हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्ज़ाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी से। ये एग्ज़ाम आपका एसएससी सीजीएल का है जो आपका हुआ था 7 दिसंबर को 2022 में। शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम है, फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका ये। इसमें हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, वो भी आपके मैथ के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो पिछली वीडियो में हमने 10 कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो है वो आपका थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हैं, थोड़े कैलकुलेटिव लेवल के क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 11th क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। क्या बोला कि फॉर वीट ग्रेन के लिए, ओके, फॉर द गिवन सेट ऑफ ईयर द हाईएस्ट कंजम्पशन कौन सी है, ये वाली भाई 54 वाली, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट दैट ऑल ग्रेन कंजम्पशन पर डे इन सच ए सेट ऑफ ईयर। क्या बोला कि सिंपल सीरीज बोली है कि कितना परसेंट है सभी ग्रेन में, सभी अनाज में उसी साल का, जिस साल का आपका वीट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, कंजप्शन है, उसी साल के सभी, मतलब वो ही साल लेना। तो इसका मतलब आपको क्या लेना, 2018 और 20 लेना, और इसका परसेंटेज आपको बताना कि टोटल का 54% कितना हो, सॉरी जो 54 है वो टोटल का कितना परसेंट होगा। तो मतलब इन सभी को आपको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। इन सभी को आपको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पर तो कर दो प्लस। 7 और 3 10, मतलब 140 और 60 200 और 210 210 और 70 यहाँ से ले लो, 210 और 70 280 और 4 288 हो गया। टोटल कितना हो गया, 288 हो गया। 288 54%, 288 का 54 कितना होता है ये हमें पता लगाना, बस आपको ये सोल्व करना है। अब आप चेक करोगे, अगर मैं इसको नीचे वाले को 280 ले लो थोड़ी देर के लिए और 540 ऊपर वाले को ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा, डबल से थोड़ा सा कम है, मतलब डबल जो होगा वो 560 होगा, राइट। डबल से थोड़ा सा कम है, मतलब 19 पॉइंट समथिंग आंसर जाएगा। सीधा कैलकुलेटिव करो लॉजिक से, तो 19 पॉइंट के समथिंग बोला है, तो जरूरी नहीं कि 19 से थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो इस वजह से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको सोल्व करके देखें, आप चेक करोगे, थोड़ा थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। नीचे वाले को मैं 290 ले रहा हूँ भाई, ठीक है। नीचे वाले को 290 ले रहा हूँ, ओके। तो 540 हो गया, राइट। अब 290 29 का डबल, 29 का देखो 19 या 18 आंसर आया ना, तो 29 का 9 ले लो, 9 की मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18, सॉरी ये आपका 9 नीम 36 और सॉरी 19 होना चाहिए ना, तो 1 मिनट, 9 दूनी 36, 9 दूनी 18 और 9 नीम 81 होता है भाई, सॉरी 81 और 18 8 26 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो 29 माइनस कर दिया, 54 में से 29, तो 540 में से 29, तो हमने सॉरी 54 में से 29 माइनस कर दिया तो 0, 14 में से 3 गए 5 और ये आपका 250। तो 9 से थोड़ा सा कम है, तो 9 से थोड़ा सा कम आपका ये राइट आंसर दे देगा। जितनी इजी कैलकुलेशन हो उतनी इजी आप सोल्व करने की कोशिश करें। और बाकी आपको इसको सोल्व करना तो 54/288 गुना 100 करके सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि स्टील जो है वो मेक किया गया है हेमिस्फेरिकल बाउल, जो इसकी चौड़ाई इतनी है, ओके। बोला कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, उस पे एक स्टील लगाया गया है जिसकी चौड़ाई कितनी दे दी गई इन्होंने, 0.37, मतलब यहां से लेके यहां तक ये जो लेंथ दी गई 0.37 दी गई, ठीक है। जो इनर रेडियस है वो 6 है, बाउल की जो इनर रेडियस है वो 6 है। तो बाउल का आउटसाइड वाला कवर्ड सरफेस मतलब बाहरी की निकालना, तो अगर अंदर 6 है और इसको भी जोड़ देंगे 0.37 को, तो आउटर रेडियस आ जाएगी 6.37 आ जाएगी आउटर रेडियस, ठीक है। तो इसका आउटर का निकालना कवर्ड सरफेस, मतलब इस रेडियस को मान के आउटर सरफेस निकाल दो।
तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है आपको पता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 गुना 22/7 गुना आर कितना, 6.37 इंटू 6.37 निकाल दो बस। तो 7 से कट करोगे तो ये 0.91 आ गया। ओके, अब यहाँ पर भी कैलकुलेशन आपको इजी बनानी होगी, ताकि देखो सारे ऑप्शन क्या है, अलग अलग हैं। हाँ, 500 वाले ऑप्शन जो आपको नजदीक दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले नजदीक दिखाई दे रहे हैं। तो देखो सोल्व करने का सिंपल सा तरीका होता है मैथ में। देखो यहाँ डेसिमल, देखो डेसिमल कितने डिजिट के आगे है, 2 यहाँ 2 यहाँ। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि 4 डिजिट आ जाएंगे। तो 4 डिजिट से आगे क्या होंगे, डेसिमल तो आएगा, डेसिमल तो आएगा, तो इन दोनों को कट करो बस, आपके पास बिल्कुल इजी वे आ चुका है। और नजदीक लाने के लिए, तो नजदीक लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सभी के सभी फर्स्ट लेटर की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं 0.91 को ओनली 1 ही मान लेता हूँ, कंप्लीट 1 मान लेता हूँ। और ये 6 गुना 1 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, मतलब स्टार्टिंग जो होगी वो 24 के करीब की होगी। 24 के करीब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नहीं है। ये आपका आंसर। टाइम बचाओ और सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि tan स्क्वायर अल्फा, ओके, 3 प्लस क्यू स्क्वायर के बराबर है। ओके, तो हमें ये बताना है क्या होगा। चलो चेक करते हैं भाई क्या होगा ये। अगर मैं q को 1 मान लेता हूं तो tan स्क्वायर अल्फा जो आ जाएगा वो 2 के बराबर आ जाएगा, सॉरी 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो tan अल्फा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। स्क्वायर रूट हटा दिया मैंने, ठीक है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं और उस पे एंगल, उस पे साइड मेजर कर लेते हैं। ये आपका ट्रायंगल है, ओके। तो ये 2/1 हो जाएगा, क्योंकि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये इसको निकालोगे तो ये √5 आ जाएगा, ठीक है। और ये एंगल अल्फा है, राइट। तो सेक अल्फा कितना होता है, सेक अल्फा आपको पता होगा, सेक अल्फा कितना होता है भाई, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये आपका √5 अपॉन, ये अब मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको। tan क्या होता है, p/b होता है। और ये आपका कितना होता है, कोसेक h/p होता है। बेस इतना सा सोल्व करना है। तो अल्फा √5 और बेस आपका 1 है, प्लस में p/b। तो p कितना है, 2 है, अपॉन 1 इंटू कोसेक कितना है, कोसेक कितना है, कोसेक √5/1, 1, ठीक है। सॉरी कोई गलती तो नहीं कर दी। अच्छा ये क्यूब है, सॉरी भाई, यहाँ पे क्यूब आएगा तो 8 का 2 का क्यूब आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे 2 का क्यूब आ जाएगा, ओके, सॉरी 8 आ जाएगा इनटू में। और यहाँ पे p है, नीचे मैंने 1 लिख दिया था, वो बेस के अकॉर्डिंग लिखा था, परपेंडिकुलर आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 2 से ही आपका कितना कट जाएगा, 4 पे। तो 1 + 4 5 √5 हो जाएगा। पावर 3/2 दे रखी, तो 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई √5, रूट की जगह मैं क्या लिखता हूँ, 1/2 लिख देता हूँ, ठीक है। 5 इन की पावर 1/2। अब आपको पता होगा कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। 5, ओके, 5 प्लस ये 5 की पावर 3/2 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें ऑप्शन मैच कराना है कि कौन सा होगा। अगर क्यू की जगह 1 पुट करो तो ये 4 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। ये 1 पुट करो तो 8 हो जाएगा, तो 8 भी नहीं होगा। 1 पुट करो तो 4 आ जाएगा, 4 भी नहीं होगा। वो 4 + 1 पुट करो तो ये आपका 5 की पावर 3/2 आपका आंसर दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। बोला कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ये है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें बताना है। देखो क्या होता है, अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट, और इसकी साइड जो हो जाएगी वो 9√3 हो जाएगी, ओके। अगर ये 9√3 है तो आप क्या निकालो, हाइट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हाइट जब निकालते हैं इक्विलेटर का √3/2 होता है और a निकलता है, ठीक है।
बस ये आपका कितने के बराबर है, 9√3 का। ओके, √3 से √3 कैंसिल, यहाँ से साइड आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। ओके, तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो, राइट। या फिर एक फार्मूला, सॉरी ये तो एरिया का फार्मूला हो जाएगा ना। अगर ए 18 है, कंप्लीट कितनी 18 है, राइट। 18 है तो आपको पता होगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, √3/4 होता है, और ए का स्क्वायर होता है। तो बस ये सोल्व करना आपको, √3 इंटू 18 डिवाइड बाई 4। 4 से कट करोगे 2 से इसको कट करोगे 9, 2 से इसको कट करो 9, तो 9 निम 81 √3 आपका राइट आंसर दे देगा। बस ये आपको सोल्व करना है। अगर इससे अभी आपको सोल्व नहीं करना तो ये आपकी हाइट बेस आ जाएगा 18, और ये आपकी हाइट है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर दो, 18 गुना 9 √3 कर दो। इससे भी आपका एरिया कितना आ जाएगा, 81 √3 आ जाएगा। कैसे भी आप सोल्व कर सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एंगल ऑफ ट्रायंगल अगर रेशियो में है इतने में, तो ट्रायंगल बताओ किस टाइप का होगा। अगर इसको मैं टोटल सम कर दो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 180, क्योंकि एंगल है, एंगल और एंगल का सम कितना होता है 180 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 6 से कट करोगे 30, और जब 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, और 90 कैसा एंगल देगा, राइट एंगल। और राइट एंगल किस में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। बस इतनी सी चीजें आपको पता लगानी है। अब बता देता हूँ, आइसोसेल्स में क्या होता है कि दो साइड इक्वल होती हैं, दो साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, राइट। इसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, जो एंगल होता है, एंगल थीटा या एंगल कुछ भी, थीटा मान लेते हैं, वो क्या होता है 90 से बड़ा होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, कोई एक एंगल हमें चूज करना है तो, ठीक है। बोला कि एवरेज प्रोडक्शन बता लगाना कि 500 साल का मैक्सिमम किस देश में है। 3 कंट्री है PQR। ओके, चलो सोल्व करते हैं इसको। PQR अलग अलग, P ब्लू लाइन है, Q आपका ऑरेंज है, और R क्या है, व्हाइट कलर है। तो बना लेते हैं सभी का अलग। तो ये आपका P का निकाल रहा हूँ 30, और ये आपका कितना हो जाएगा 50, P का निकालेंगे तो 20, ये आपका 40, और ये आपका 10, 40, 50, 50, 50, 100 और 50, 150। P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी। Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ओके, और ये आपका 30 हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा, और ये आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। 50 और 30 और 20, 50, 50, 100 और 100 और 70। Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 170 हो जाएगी। R की और निकालनी है, R की निकालेंगे तो क्या होगा, चलो सोल्व करते हैं। ये आपकी 40 हो जाएगी R, और यहाँ पर कितना है 30 हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 50 हो जाएगा, यहाँ पर कितना है आपका 20, और यहाँ पर कितना है 50। 50, 50, 100, 100 और 50, 90, सॉरी 150, 150 और 40 कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा, ठीक है भाई। चाहे आप एवरेज निकालो, चाहे आप ऐसे सोल्व कर लो, बात बराबर है। पूछा कि सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी है, मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम किसकी, R की, तो R आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। बोला कि 1% जो है वो सम ऑफ मनी ले रहा है, एनुअल रेट 7% के ब्याज से, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, और इंटरेस्ट रिसीव्ड 11। अच्छा, बोला है कि जो आदमी अमाउंट लेगा वो क्या है 7% से लेगा, ठीक है, और 11 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रिसीव्ड इन, देखो इंटरेस्ट जो लेगा वो 77% लेगा, टोटल 11 साल के हिसाब से 77% हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल होता है वो 920 होता है। ये जो आपका SII, ये तो आपका SII है,
और प्रिंसिपल अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100% होता है, राइट। अब देख लो कमी कितने की है, यहाँ पर कमी चेक करेंगे, कमी कितने की, 23% की, और ये 23% किसके बराबर है, 920 रुपये के बराबर है। प्रिंसिपल बताना मतलब 100% बताना है, 100% निकालोगे तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, और 100 की निकालोगे तो आप सीधा मल्टीपल कर दो 40 से, 4000 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन, हाँ घुमा के जरूर दे रखा था, इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग थी लेकिन इजी क्वेश्चन था। अब ये लो एक और इजी क्वेश्चन घुमा के दे दिया, कुछ नहीं करना, सिंपल सा इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 बाहर है और अंदर कितना, x के डिवाइड किया 5x, इसको डिवाइड करें तो ऊपर आ जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है भाई, -3, ये आपका 16/3 हो गया, माइनस एक्स क्यूब किया है, डिवाइड किया है पूरी ब्रैकेट को, और 3x के नीचे है, और डिवाइड है तो ये ऊपर आ जाएगा लास्ट वाला x। तो थोड़ा समझ लेना भाई, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर x जो है मेरा सेम दिखाई दे रहा है, ये मल्टीप्लाई छोटा बना देता हूँ और ये x बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। तो x की पावर 2 कट करेंगे तो x की पावर एक x से ये कट गया और एक x से ये कट गया, तो यहाँ पर 2 पावर आ गई, राइट। और 3 को एलसीएम लेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ओके। 5 से कट करेंगे 5 दोनों, और ये x से x एक x कटेगा यहाँ, तो ये कितना आएगा 7x, और ये 0 के बराबर। x की वैल्यू निकालनी है, x प्लस 8x माइनस कितना हो जाएगा 16, और ये प्लस का x क्यूब इजिकल टू 0, सोल्व कर दो, x क्यूब प्लस 15x माइनस 16 इजिकल टू 0, और यहाँ x क्यूब नहीं x स्क्वायर आएगा भाई, सोल्व किया था ना, और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी यहाँ पर आपकी, मतलब पुट करेंगे x को कितना 15, मतलब प्लस का 16 और माइनस का 1, जब ये मल्टीप्लाई होगा, और ठीक है भाई, तो माइनस का 16 आया अगर आप पुट करोगे तो, और प्लस का 1 आया, ठीक है। दोनों में डिफरेंस बताने हैं, डिफरेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लो, -16 से लेके 0 गए तो 16 टोटल, और फिर +1 एक आगे गया तो +1 आगे गया तो 17 हो गया, 17 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। ये आपका डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि ये जो नंबर है ये आपका 3a से डिवाइड हो रहा है, तो a क्या होगा, 3 की पावर a से डिवाइड हो रहा है, ठीक है भाई। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 को अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। हमें तो a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, तो जितने भी यहाँ पर a की 3 की मल्टीपल में है, जैसे ये 3 की मल्टीपल में है, तो कितना होगा, 3 गुना कितना हो जाएगा, a की 3 आएगा, यहाँ से 3 गुना 3 6 7 42, सॉरी 3 गुना 2 होता है, ठीक है। तो इस दर से तो a की 3 आएगा, फिर भी सोल्व कर लेता हूँ मैं, 25 तो है नहीं, 54 को चेक कर लेते हैं, 3 गुना 3 9, 9 3 27 गुना 2, ओके। 35 को चेक करता हूँ, 3 गुना 3 9, 9 3 45 और 45 5, ओके। तो अब यहाँ से देखो 3 कितना, 1 3 यहाँ पर है, मल्टीप्लाई में है, ये सारे मल्टीपल में कर लेता हूँ अब मैं, यह 1 2 3, यहाँ पर 3 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई यहाँ पर भी 3 की पावर 3 है, ठीक है, यहाँ पर भी 3 की पावर 3 है, तो कितने हो गए, 3 की पावर 7 हो गए। तो ये जो 3 की पावर 7 है ये डिविजिबल है किससे, 3 की पावर a से, तो इसका मतलब डिविजिबल है तो इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। तो 3 से 3 कटो, और a की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, 7 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। वाह, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है ये, मतलब अच्छा नहीं, बहुत डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि अलजेब्रा का डिफिकल्टी में आते हैं ये क्वेश्चन। देखो क्या है, अगर हम x y में से किसी एक को 0 लिख लें तो दूसरे की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर चेक भी करेंगे तो अगर मैं इसमें 0 पुट कर लेता हूँ, x/x आएगा, 1 आंसर दे देता, तो 1 आपका आंसर दे है नहीं। अगर x को 0 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, वो आंसर है। लेकिन इससे आपको क्या होती है,
एसएससी कई बार गलत आंसर दे देती है, ठीक है। तो हम एसएससी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अगर मैं होता तो शायद -1 आंसर लगा के आता, और तो ये आपका नहीं होगा। तो जो आंसर इन्होंने देखा है तो मैं एक बार उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा आपके पास। तो इसको इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है वो इन सभी को इक्वल रख देते हैं, दूसरी साइड माइनस कॉमन ले लेते हैं सभी का, और 2y इन दोनों में से 2 को कॉमन ले रहा हूँ भाई, ठीक है। एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स कितना 2 है, ओके, प्लस में 5 को मैं अलग ही लिख रहा हूँ, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, क्या आप एक काम कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर एक्स वाले लो 4x, ये जैसे हमने सोल्व किया तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये देखो अगर मैं इससे सोल्व करता तो ये आपके लिए डिफिकल्ट लेवल, लेकिन जो अब मैं आपसे सोल्व करा रहा हूँ वो आपके लिए इजी लेवल है और आपके लिए समझ भी आ सकता है। तो 5 को मैं तोड़ लेता हूँ, किसमें 4 + 1 में तोड़ लेता हूँ। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर है 2 का स्क्वायर, राइट, और ये 4 जो होता है वो 2 गुना 2 आता है, और प्लस में 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, इसका मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको मैं 0 के बराबर पुट कर लूँ तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। आप बेशक सोल्व करके देख सकते हो। सेम अब इस 5 में से 4 को तो हमने हटा दिया, 5 में अब y के बचे हैं, y स्क्वायर बचा है प्लस 2y बचा है, और साथ में क्या बचा, 1 बचा है, प्लस में 1। देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से वैल्यू हम पुट करते थे, ठीक है। ये भी 0 के इक्वल पुट किया, तो यहाँ से देखो आप 2 × 1 कर सकता हूँ मैं, 2 × 1 × y, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ से -1 आएगी, सॉरी भाई -1 आएगी, y की वैल्यू -1 आएगी। इसलिए मैंने कहा था अगर मैं होता तो इस क्वेश्चन को गलत करके आता, ठीक है क्वेश्चन। तो वैल्यू पुट कर लो, -2 -1 -2 प्लस 1 आगे माइनस माइनस प्लस हो जाता भाई, ठीक है। y का इज इक्वल टू, ये आपका ऊपर -3 नीचे -1 कट कर दो, आपका आंसर कितना दे देगा, 3 दे देगा, ठीक है, ओके। लेकिन जो वैल्यू देखो अगर मैं इस तरह से सोल्व भी करता, डायरेक्ट सोल्व करता टाइम बचाने के लिए, तो क्या होता, ये तो गलत होता। साथ के साथ इक्वेशन में फिट करना होता है हमें। चलो जो वैल्यू हम मान रहे थे कि x की वैल्यू अगर हम मैं 0 ले लूं, x या y की वैल्यू में से एक को 0 ले लूं, तो जितना भी ब्लू कलर में अब मैं करने वाला हूं वो आपके 0 लेके करूंगा। तो यहाँ से x स्क्वायर y 0 हो गया, 2y भी 0, प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं इसको, तो प्लस माइनस करने पर 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 5 आना चाहिए। कुछ ऐसा नंबर हमें लेना है। अगर 5 - 1 करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे -5 आना चाहिए था, जो कि इम्पॉसिबल है। साथ के साथ तो मेरे ख्याल से इसमें आप टाइम भी काफी वेस्ट कर सकते थे। तो क्वेश्चन तो इससे भी सॉल्व हो जाता, लेकिन टाइम वेस्ट हो जाती, ठीक है। तो इसको हम कट ही कर देते हैं इस मेथड को। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक मास्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने मैन्युफैक्चर किए x नंबर ऑफ मास्क 2018 में, ठीक है, लेकिन इंक्रीज किया गया कैपेसिटी में 2019 में 23%, ठीक है भाई। देखो 2018 से चलना है, 2000 लास्ट कितना है भाई, 21 है, ठीक है। तो चलो x की वैल्यू पूछा है, जबकि 21 तक इन्होंने इतने मैन्युफैक्चर किए, तो हमें x की वैल्यू बतानी, और x आपके कहाँ थे, 2018 में, ठीक है। चलो पहले 2018 से 19 चलते हैं, 2018 से 19 चलते हैं। तो इसका मतलब 30% इंक्रीज किया गया, 30% इंक्रीज किया गया, तो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है आपको बताया, 3/10 होता है, ठीक है। तो 10 से आपका 13 बना दिया गया, ठीक है। ये आपका 2018 से 2019 हो गया। अब 2019 से 2018 करेंगे तो 15% का, सॉरी 19 से 20 करेंगे तो 15% का,
15% का कितना होता है भाई, सॉरी 17/20 होता है, ठीक है। इंक्रीज किया गया, यहाँ पर भी इंक्रीज किया गया, तो 20 से कितना किया गया भाई, सॉरी भाई क्या हो रहा है बताने, 15% को मैंने 17/20 लिख दिया, जबकि आना चाहिए था कितना, 3/20 आना चाहिए था। अगर सोल्व करेंगे तो इसको ये बाय 20 से 23 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या बोला, 2021 में मशीनरी ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन मतलब खराब हो गई और 40% ही मैन्युफैक्चर कर पाई, तो अच्छा डिक्लाइन किया गया मतलब कम हो गया 40%। 40% कितना होता है, 2/5 होता है, तो 5 से लेकर 3 किया गया, ठीक है। ये काम बस इनकी मल्टीप्लाई करा दो, इधर 2018, इधर जो आएगा 2018, इधर जो आएगा 2021 आ जाएगा। तो 2018 में कितने मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 10 गुना 20 गुना 5 आपका 1000 होता है, 13 गुना 23 गुना 3 हो जाएगा, 13 गुना 23 गुना 3 हो जाएगा, जो कि कितने के बराबर दे रहा है, 1794 के बराबर है, 1794 के बराबर है। अगर इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। सोल्व कर लेते हैं, कैसे सोल्व होगी। अगर मैं 13 से कट करूं, 13 एकम 13 4 9, 13 3 39, 104, 13 8 104 हो जाएगा, ठीक है भाई। 3 से कट करूंगा तो 3 से आपका ये 3 चौक 12 और 1 8 6 46 हो जाएगा। 23 से कट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। एक की वैल्यू कितनी आई, 200 आई। एक की वैल्यू अगर 200 तो 1000 की वैल्यू कितनी आई, 200 से मल्टीप्लाई करा दो, कितनी जीरो हो जाएगी, 1 2 3, 3 और 2 5 हो जाएगी, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5, 2 की मल्टीपल होना चाहिए, आंसर ये आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि वैल्यू दिस वन निकालना है और बोला कि x और yz अलग अलग इक्वल है, ठीक है, अनइक्वल है। यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन दे रखी कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कुछ हो, यहाँ पर भी ऐसी कंडीशन नहीं दे रखी, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, हम अपनी तरह से सोल्व कर लेते हैं। अगर मैं x माइनस वाई को a मान लूँ तो a क्यूब हो जाएगा, प्लस इसको मैं b मान लूँ पूरे को b क्यूब हो जाएगा, प्लस इसको मैं c मान लूँ ये c क्यूब दे देगा, ठीक है। और नीचे क्या है, 6abc। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है और मैं सोल्व करता हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड, या फिर आप कह सकते हो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 मान लेता हूँ, मैं एक बार मान लेता हूँ, तो क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होगा वो अपना 3abc के बराबर होगा। अगर ये चीज है 3abc तो ऊपर आपका 3abc आ जाएगा और नीचे कितना 6abc। कट कर दो, ये आपका 1, ये आपका 2, सिंपल सा फॉर्मूला है, आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर किए गए F2 द्वारा, ओके, कितने परसेंट है टॉयज ऑफ मैन्युफैक्चर बाय F4, 145। आप देखोगे 450 कितना होता है, 150 का 3 मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो 3 का मल्टी मतलब ऊपर वाला बताना है तो 3 का मल्टीपल है तो 300% आपका राइट आंसर दे देगा। सिंपल से लॉजिक से आप सोल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। क्या बोला कि एक शॉप में डिस्काउंट दिया गया 5% का और टोटल पे किया गया अमाउंट डिस्काउंट देने के बाद 2000 रुपये ज्यादा, ओके। अगर वो एडिशनल डिस्काउंट देता 10%, 2000 से ज्यादा, भाई 2000 से ज्यादा पे किया गया, 10% एडिशनल डिस्काउंट देता और फाइनल अमाउंट पेड करता कस्टमर से, यदि वो 500 प्रोडक्ट 500 के बेचते, एक प्रोडक्ट 500 का है तो 5 प्रोडक्ट कितने का होगा, 2500 का होगा। तो टोटल उसकी जो है डिस्काउंट देने के, डिस्काउंट अगर वो नहीं देता तो 25 में देता, ठीक है। तो बोला कि 5% कितना होता है, 1/20 होता है, तो 20 पे 19 का डिस्काउंट, 20 पे 19 का डिस्काउंट मल्टीप्लाई, ये देने के बाद इतने जो है वो 2000 रुपये से ज्यादा है, ठीक है। अब बोला कि 10% का एडिशनल दे दिया तो 10% कितना होता है, 1/10, तो 9/10 हो जाएगा, ओके। दोनों जीरो से 2 जीरो कट गई आपकी और बस इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है। तो 9/2 कर लेता हूं मैं, तो सीधा सिंपल सा निकालूंगा क्योंकि मुझे याद दिखाई दे रहे हैं कि ज्यादा दूर दूर हैं, तो 25 गुना 19 गुना ये 2, ये आपका कितना हो जाएगा 9.5, ओके।
10 के लगभग ये मान लेता हूँ मैं इसको। तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, 2 एकम 2, 2 निम 18, 18 से बड़ा है, या फिर इसको मैं 20 मान लेता हूँ, इसको मैं 10 मान लेता हूँ, ठीक है। तो 25 दूनी 500, 25 दूनी 500, और ये तो भाई कुछ ज़्यादा ही हो गया, सॉरी कैलकुलेशन गलती हो गई भाई, यहाँ पर 4.5 आएगा, ठीक है, 4.5 आएगा। तो इसको मैं 5 ही मान लेता हूँ। तो 500 गुना 5 2500 हो जाएगा, तो ज़्यादा चला जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा। ओके, तो इसको नहीं करेंगे भाई सॉल्व। 19, 25 गुना 5, 1 मिनट भाई, 25 गुना 5 करो, 25 गुना 5 आपका 125 हो जाएगा, माइनस में 25 लगा दो, माइनस में 25, 5 2 2 1, अच्छा डबल था, सॉरी यार डबल था ये आपका कितना हो जाएगा, सॉरी भाई, थोड़ा माइनस 25 करोगे ये फिर भी ज़्यादा चला जाएगा भाई, 16 ही कर लेते हैं। 19 5 45, 19 दूनी आपका 38, 38 और 4 42 हो जाएगा, राइट, गुना में 4.5 हो जाएगा। और इसको सोल्व करोगे, थोड़ी लेंथी प्रोसेस है ये, तो 4 कितना हो जाएगा भाई, ये 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 21.25, और दूसरा 4 5 20, 4 दूनी 8 और 10, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 चौक 16, 16 और 1 17। क्या बात, कैलकुलेशन ही गलत होगी। चलो दोबारा सॉल्व करते हैं भाई। ये आपका 25 गुना 19 गुना 9, ठीक है भाई, बटे में 2, 25 गुना 20 होता 500, और ये आपका माइनस 25 करोगे तो 475 हो जाएगा, गुना में 9 बटे 2, 9 5 45, 9 7 7 निम 63, 9 चौक 36, ठीक है भाई, 16 हो गया, ठीक है। तो 2 से कट कर, सॉरी थोड़ा लेंथ ही चला गई, 2137.5 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है, सॉरी थोड़ा लंबा चला गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। बोला कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इतना है, तो रेडियस बतानी, सिंपल सा फॉर्मूला है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल लगा दो 2πr, ठीक है, जो कि 220 के बराबर है। तो 2 गुना 22 बटे 7 गुना r इज इक्वल टू 220, 22 गुना 2 44, 22 गुना 2 44, और ये आपका 44 से कटेगा 5, तो r की रेडियस, जो रेडियस हो जाएगी वो 7 गुना 5 हो जाएगी, 35 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आज की इस वीडियो में 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, और इस शिफ्ट में थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन, कैलकुलेटिव टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो उस कैलकुलेशन को बचाने के लिए आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।